में मौजूद है उस विधि को करूँगा और उस विधि में जो जो क्रिया थी उनके संबंध में हमने अर्थ से समझने का प्रयास भी किया था। और जब 10 दिक्पालों को आह्वान किया, उनको अपने कार्य में सम्मिलित किया, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं उच्च और उदात्त भावना रखने वाले होते हैं, वे कभी भी अकेले भोग नहीं करते, वो सबके साथ में। क्योंकि अकेले भोग करना ये स्वार्थ का रूप है और सबको खिला के खाना, सबको धर्म में लगा के लगना, ये एक विशाल हृदय का स्वरूप है। क्योंकि जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की नीति चलती है, वहाँ पर सभी को अपना मान करके चलते हैं। यही कारण है कि 10 दिक्पालों को भी कहा कि आप आइए और आप भी पुण्य कमाइए। जैसे मैं पुण्य कमा रहा हूँ, आप भी पुण्य के अवसर में सम्मिलित होकर के लाभ उठाइए। जैसे जब कभी कार्यक्रम होता है तो हम पत्र डाल दीजिए, चाहे घर का आयोजन हो, लौकिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, एक हम पत्र डालते हैं, पत्रिका डालते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, ताकि वो लोग भी इस उत्सव में सम्मिलित हो सके, वे भी इस उत्सव का लाभ आनंद उठा सके। इसी भावना से प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे यहाँ पर 9 तारीख को दीक्षा होगी, तो क्या करेंगे, सबको सूचना दे देंगे। क्या कर देंगे कि सभी आइए, अनुमोदना के भागी बनिए, धर्म लाभ उठाइए, पुण्य संचय करने का अवसर है, तो सभी सम्मिलित होइए। तो ऐसे ही 10 दिक्पालों को हमने आह्वान करके उनके लिए सूचना दे दी और यथायोग उनका सम्मान करके फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि जो आता है उसका सम्मान, आइए साहब अभी यहाँ आते हैं तो नारियल चढ़वाते हैं, महाराज को नारियल चढ़वाते, क्यों चढ़वाते, इसलिए कि उनका ये सम्मान है, हमने उसको जान लिया है, हमने उनको आदर दे दिया, या कुर्सी या आसन दे देते। तो ऐसे ही उनको सम्मान दे करके फिर 4 कलश भगवान के चारों कोणों में स्थापित करना है। अब वो 4 कलश कौन से स्थापित करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो ये सारा का सारा इस श्लोक में बताया जा रहा है। सत्पल्लेवार्जित मुखान कल धोते रूप्या ताम्रार कूटे घटितान पैसन सुपूर्णान संवाहतामि विघटन चतुरा समुद्रान संस्थापयामि कलशान जिनेवेदिकांते। जिनेन्द्र भगवान जिस वेदिका पर पांडुशिला पर विराजमान हैं, वहाँ पर हमको क्या करना, 4 कलश स्थापित करना है, चारों कोणों में। जैसे जिनेन्द्र भगवान के मुखान, उन जिनका मुख, कितना मुखान, मुख सत्पल्लवार्जित, यानी उत्तम पल्लों से अर्चित है, सजा हुआ है, और जो कल धोत रूप ताम्रार कोटि घटनान, और वो कल धोत यानी सोने के एक कलश, चांदी के, तांबे और रांगा से बने हुए हैं। कलश कैसे, क्योंकि स्वर्ण कलश, रजत कलश, ताम्र कलश और रांगा के कलश, ये बोलियां भी लगती, लोग उनको बताते भी ये कलश हैं करने के लिए। तो ये 4 कलश बने हुए हैं और उसमें जल काहे का भरा हुआ है, उन कलशों में
उन 4 कलशों में संपूर्ण पैसाम यानी जल से सुपूर्णम यानी पूरे भरे हुए ऐसे कलश चतुरा 4 कलशान कलशों में समुद्रान चतुरा समुद्रान 4 समुद्रों का जल भरा है। कौन कौन से 4 समुद्रों का? क्षीर सागर का, घृतवर का, दधिवर का और इक्षुवर। ये 4 समुद्र का, इक्षुवर समुद्र का भरा हुआ है, घृतवर का भरा हुआ है, दधिवर का भरा हुआ है और कौन सा भरा हुआ? इक्षुवर। ये यानी इक्षु दूध, दही और घी, इन 4 तरह के भरे हुए कलश रखे हैं। क्या? 4 कलश। 4 कलशों में ये भरा हुआ है। तो एक कलश 4 समुद्रों का जल उनमें भरा हुआ है। कहाँ पर? बेदी कांति, जिन्हें भर की बेदी के पास में रख करके संवाह धारण करके चतुरा समुद्रान संस्थाप्यामी स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हम भी 4 गति के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। अनंत चतुष्टय के धारी तीर्थंकर हैं, तो उनके अनंत चतुष्टय हम भी पाना चाहते हैं। जो हमारे ऊपर 4 घातिया कर्म का लेप लगा हुआ है, उस 4 घातिया कर्म का लेप उतारने के लिए 4 कलशों से हम अभिषेक करते हैं। इसलिए हम 4 कलश को यहाँ पर स्थापित करते हैं। मुखान, जिनका मुख सत्पल्लवार्जित यानी उत्तम पल्लों से अर्चित है, कल धोत रूपये ताम्रार कूट घटान यानी सोने चांदी तांबे और रांगा से बने हुए हैं। पैसान जल से, सुपूर्णा पूर्णान यानी भरे हुए ऐसे चतुराचार कलशान कलशों को जिन वेदिकांते जिनेन्द्र की वेदी के 4 कोनों पर चतुराचार समुद्रान समुद्रों को संवाहताम धारण कर रहे हैं। एव के समान गतान यानी मान कर प्राप्त होकर मैं संस्थाप्यामी स्थापित करता हूँ। इस तरह का बोल करके हमें कलश स्थापित करना चाहिए। अब उनसे जब हम कलशा अभिषेक करेंगे तो उसके संबंध में जो श्लोक आएंगे उस पर अपन चर्चा करेंगे। पूरी भगवान महावीर स्वामी की जय।